इसके पहली वाली वीडियो में आप लोगों ने विशेषणों को देखा। पुल्लिंग में क्या विशेषण होते हैं, जैसे बालक के, बाम, नह, बालका इत्यादि, ऐसे स्त्रीलिंग के, ऐसे नपुंसक लिंग के विशेषण। अब इन विशेषणों का हम विभक्तियों में प्रयोग कैसे करें? हमें प्रथमा व्यक्ति बोलनी है तो क्या विशेषण में कौन सी व्यक्ति करेंगे हम? द्वितीया बोलनी है तो विशेषण में कौन सी व्यक्ति करें? ऐसा प्रश्न होता है, तो उसका समाधान करने के लिए हर विभक्तियों का यहाँ पर हमने यहाँ दिया हुआ है, आप लोग समझेंगे, उसको ध्यान से सुनेंगे। हमने कहा बालकः अस्ति, बालक है, प्रथमा व्यक्ति का वाक्य है, मगर कैसा बालक है? उत्तम। तो यह उत्तम होना बालक का विशेषण है। तो जो लिंग विशेष्य का होगा, यदि लिंगम यदि वचनम विशेषणस्य तद लिंगम तद वचनम विशेषणस्यापि, वही लिंग वही वचन विशेषण का भी होगा। तो यहां पर विशेष्य बालक है, तो बालक का विशेषण में भी उत्तम में भी प्रथमा होगी। तो जब प्रथमा व्यक्ति का उदाहरण आपने देखा, अब हमने कहा द्वितीया, सह बालकम जानति, वह बालक को जानता है। सामान्य वाक्य सह बालकम जानाति, द्वितीय व्यक्ति। तो कैसे बालक को जानता है? उत्तम बालक को। उत्तम बालक बालकम जानाति, अशुद्ध हो जाएगा वाक्य। क्यों? क्योंकि बालक जो है विशेष है, विशेष में द्वितीय है, तो विशेषण में भी द्वितीय विभक्ति होगी। तो उत्तमम बालकम जानाति, सह उत्तमम बालकम जानाति। इसी प्रकार हमने कहा सामान्य वाक्य सह बालकेन सह क्रीडति, तृतीय व्यक्ति का वाक्य है, वह बालक के साथ खेलता है। परंतु कैसे बालक के साथ खेलता है? उत्तम। तो उत्तमेन बालकेन सह क्रीडति, तो उत्तम में भी तृतीय होगी। क्यों? क्योंकि विशेष में तृतीय है। इसको आप रट लेंगे, यद लिंगम यद वचनम विशेष्यस्य तद लिंगम तद वचनम विशेषणस्यापि। संस्कृत की जो सूक्ति है, वाक्य है, अब इसको रट के रखेंगे, लिख लेंगे आप लोग। इसको जो बोला है हमने, वीडियो रोक करके लिख लेना। तो देखिए आप लोग आगे, चतुर्थी का सा उत्तमस्य बालकस्य कृते पुरस्कारम ददाति। अब यहां आप कहेंगे यहां तो स्या लगा है, आप कह रहे हैं चतुर्थी। कृते योगे षष्ठी, अर्थ द्योतित करेगा चतुर्थी का। कृते के योग होने पर षष्ठी है और चतुर्थी के अर्थ को प्रकाशित करेगा। तो वह उत्तम बालक के लिए पुस्तक देता है। तो सामान्य चतुर्थी बना सकते हैं, अहम उत्तमाय बालकाय पुस्तकम, अहम लगाएंगे तो ददामी, देता हूं। लेकिन यहां पर षष्ठी में कृते योग है, तो इसको ही आप लोग समझेंगे। तो सा उत्तमस्य बालकस्य कृते पुस्तकम ददाति, तो ये आपका चतुर्थी का हो गया। चतुर्थी का अर्थ तो द्वितीय चतुर्थी का कर रहा है ना, इसलिए चतुर्थी का वाक्य हुआ। पढ़ा रहे हैं सा पंचमी व्यक्ति, तो ता तसिल प्रत्यय लगाइए, तहा लगाइए। वह सा बालक बालक तहा लेखनी स्वीकरोति, बालक से लेखनी लेता है। कैसे बालक से? उत्तमतः बालक तहा लेखनी स्वीकरोति, पंचमी व्यक्ति। हमने कहा सह बालकस्य नाम जानाति, वह बालक का नाम जानता है, सामान्य षष्ठी व्यक्ति का वाक्य है। इसी को विशेषण में लगाएंगे, सह उत्तमस्य बालकस्य नाम जानाति। सह बालके विश्वसति, वह बालक पे विश्वास करता है। कैसे बालक पे? उत्तम बालक पे। तो सह उत्तमे बालके विश्वसति, ये आपका सप्तमी व्यक्ति का वाक्य है। तो आप लोगों ने विशेषण में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी पूरे वाक्यों को आप लोगों ने देखा और समझा कि जो व्यक्ति, जो लिंग विशेष होता है, वही व्यक्ति, वही लिंग और वही वचन विशेषण में भी होगा। ये आप लोगों ने पुल्लिंग के वाक्यों को समझा। अब स्त्रीलिंग के विशेषणों को समझेंगे हम। तो इसी प्रकार से यद लिंगम यद वचनम विशेष्यस्य तदलिंगम तदवचनम विशेषणस्यापि, इस सूक्ति को लेकर के समझ करके हमें यहां आगे पढ़ेंगे। हमने कहा बालिका अस्ति, बालिका है। कैसी बालिका? उत्तमा बालिका। तो बालिका का उत्तमा होना उत्तम होना विशेषण है, इसीलिए उत्तमा में भी प्रथमा होगी। तो ये प्रथमा व्यक्ति का वाक्य,
सह, हम पूरा वाक्य पढ़ेंगे, आप लोग समझ लेना। ये विशेष है, ये इस तरफ के सब वाक्य विशेष हैं और ये सब इनके विशेषण है। सह उत्तमाम बालिकाम जानाति, वह उत्तम बालिका को जानता है या जानती है, उत्तम बालिका को जानती है, स्त्रीलिंग है इसलिए जानती है। सह, सह यानी वह पुल्लिंग, तो सह उत्तमाम बालिकाम जानति, वह उत्तम बालिका को जानता है। सह उत्तमस्य बालिकया सह क्रीडति, तो उत्तम है, उत्तम या रमा के मत रूप चले हैं, तृतीय व्यक्ति हुई है, तो वह उत्तम बालिका के साथ भी क्या करता है, खेलता है। तो ये तृतीय व्यक्ति का वाक्य हो गया। चतुर्थी, सह उत्तमायाः बालिकायाः कृते पुस्तकम ददाति, उत्तम बालिका के लिए पुस्तक देता है, ये चतुर्थी विभक्ति का उदाहरण। सह उत्तमातः बालिकातः लेखनीं स्वीकरोति, पंचमी विभक्ति। सह उत्तमायाः बालिकायाः नाम जानाति, वह उत्तम बालिका का नाम जानता है, षष्ठी व्यक्ति। सह उत्तमायाम बालिकायाम विश्वसिति, वह उत्तम बालिका पर विश्वास करता है, ये कैसी हो गई, सप्तमी व्यक्ति। तो आप लोगों ने स्त्रीलिंग में हर विभक्ति का प्रथमा से लेकर के सप्तमी पर्यंतम सभी के आपने विशेष और विशेषण देखे, क्योंकि जो विशेष में जो लिंग होगा, जो वचन होगा, वही वचन विशेषण में भी होगा। इस बात को आप लोग याद रखना, बहुत ही संस्कृत संभाषण में काम आने वाली चीज है। अब आप लोग देखेंगे नपुंसक लिंग, हेडिंग डाल लेना यहां पर। अब आपका आ गया क्या, ये नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग के वाक्य है आपके यहां से, तो ये प्रथमा व्यक्ति, मंदिरम अस्ति, मंदिर है तो कैसा मंदिर है, उत्तमम मंदिरम अस्ति, उत्तम मंदिर है। सह उत्तमम मंदिरम गच्छति, वह उत्तम मंदिर जाता है। उत्तम मंदिर जिसमें देवग्रह हो वही तो उत्तम है। अब तृतीय व्यक्ति, उत्तमेन मंदिरेण सह क्रीडांगणम अस्ति, मतलब उत्तम मंदिर के साथ साथ क्रीडांगणम भी है, मंदिर भी है और खेल का मैदान भी है। तो उत्तमेन मंदिरेण सह क्रीडांगणम अस्ति, जो तृतीय व्यक्ति का वाक्य हो गया। तृतीया, जे द्वितीया, ऊपर वाला किसका था, द्वितीया का, जो नीचे वाला है तृतीया का। चतुर्थी, सा उत्तमस्य मंदिरस्य कृते धनम ददाति, ये चतुर्थी। पंचमी, सा उत्तमतः मंदिरतः गृहम आगच्छति, पंचमी का वाक्य, उत्तम मंदिर से घर को आता है। सा उत्तमस्य मंदिरस्य नाम जानाति, षष्ठी। और सह उत्तमे मंदिरे भजनम गायति, जिस सप्तमी व्यक्ति का वाक्य हो गया। तो इस प्रकार आप लोगों ने नपुंसक लिंग में भी प्रथमा से लेकर सप्तमी पर्यंतम सभी व्यक्तियों के बारे में देखा और आपने विशेष विशेषण की चर्चा सुनी। ठीक है, अब आप लोग आगे देखेंगे। दस। तो अब देखिए आप लोग, कुछ अव्यय है, वारम अपेक्षया, इन सबको देखेंगे कुछ अव्ययों को। जैसे बारम अव्यय का लोग प्रयोग करते हैं, बारम बारम कार्यम करोति, बारम यानी बार बार,
ठीक है, बार बार ऐसा करते हो तुम। अपेक्षा के योग में षष्ठी, जैसे हमने कहा राम मोहन सुंदरस्य अपेक्षया सम्यक क्रीडति। मोहन सुंदर की अपेक्षा अच्छे से खेलता है। तो ये सब आप लोगों के वाक्य हो चुके हैं। ये यहाँ क्यों दिए हैं? क्योंकि आप लोग इनके अभ्यास करके वाक्य बना के लाए। एक एक वाक्य हम बोल रहे हैं, इतः पूर्वम इतः परम। जैसे हमने कहा इतः पूर्वम अहम ग्रामे स्वयं के लिए कह रहे हैं तो हम कहेंगे आसम। इसके पहले मैं कहा था गांव था, ठीक है। इतः परम अहम हरिद्वारम गमिष्यामि, इसके बाद कहा जाऊंगा हरिद्वार। तो इतः पूर्व यानी इसके पहले, इतः परम यानी इसके बाद। ऐसे राम इतः पूर्वम गृहस्थी, राम इतः परम विद्यालयम गमिष्यति। रिक्तम पूर्णम जानाति, जैसे हमने कहा रिक्त हस्तम खाली हाथ, और पूर्ण हस्तम भरा हुआ हाथ, कुछ ना कुछ है कि नहीं। तो रिक्त पात्रम पूर्णम पात्रम, रिक्त भवनम पूर्णम भवनम, ऐसे। इसके बाद देखेंगे इतोपि यानी और भी। जैसे आप इतोपि यानी और भी होता है, अर्थ आप इन लोग का लिख लेना, और भी। रिक्तम पूर्णम, रिक्तम अर्थात खाली, पूर्णम अर्थात पूर्ण मतलब भरा हुआ। इतः परम, इतः पूर्वम इतः परम। इतः पूर्व मतलब इसके पहले, और इतः परम यानी इसके बाद। बारंबार बारंबारम अव्यय है, मतलब बारंबार यानी बार बार। अपेक्षा ये तुलनात्मक शब्द है, तुलनात्मक। किसी से तुलना करते हैं तो अपेक्षा लगाते हैं। और आरंभे अंते, आरंभ यानी प्रारंभ में। जैसे हमने कहा सृष्टिया आरंभे ईश्वर अस्ति और सृष्टिया अंते ईश्वर भविष्यति। सृष्टि के आदि में भगवान थे, सृष्टि के अंत में भगवान रहेंगे। तो आरंभ में यानी प्रारंभ शुरू, और अंत में यानी आप जानते हो बाद में, सरल अर्थ है। चेत नोचेत, जलम इच्छति चेत पिबतु नोचित म पिबतु। जल की इच्छा है तो पियो, नहीं तो मत पियो। तो और नहीं तो। इसके बाद ऋषि नाम नामानी लिखना है आप लोगों को। कोई भी ऋषि का नाम लिख देना, सप्त चिरंजीवियों के नाम लिख देना, ठीक है। या फिर जो भी आपको आते हैं, भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि, ऋषियों के कुछ आप लोग नाम लिख देना। तो ये सब आप लोगों को बनाना है, करना है, यही आपका गृह कार्य है। और अब आप लोग आगे देखेंगे कुछ अव्यय और है, इनको देखेंगे। 12 हो गया। यतः यानी होता है क्योंकि, अहम अतः यानी इसलिए, अहम जलम अतः पिबामि यतः पिपासा शांता भवति। जल इसलिए पीता हूं क्योंकि प्यास बुझ जाए। उसके बाद यद्यपि तथापि, तो एक प्रसिद्ध वाक्य है, यद्यपि बहुनाधि से तथापि पठपुत्र व्याकरणम। यद्यपि अगर, तथापि यानी तो, इनके अर्थ भी लिख लेना, अगर तो, इसलिए और क्योंकि। बोल रहे हैं आप लोग, लिखते जाना। यत यानी कि, तत् यानी वह। रामः या फिर कृष्णा वदति यत् कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और यत् तत् का प्रयोग भी कर सकते हैं, तत्, तत् व्यजनम, तत् पुस्तकम, ठीक है। यह सह जो वह, यह कृष्ण कार्यम करोति सह राम कार्यम करोति, वही राम कार्य करता है। ऐसे वाक्य बोल सकते हैं। या सा स्त्रीलिंग में वह, जो और वह।
इस प्रकार से आपके जो अव्यय है इनका प्रयोग सामान्य कर सकते हैं आप। उसके बाद देखिए अनियर प्रत्यय यहाँ दिया हुआ है, तो अनियर प्रत्यय को आप लोगों को वाक्य बनाना है। पठनीयम, करणीयम, चलनीयम, हसनीयम। तो जो यहाँ तक का आप लोगों का अभ्यास था जो आप घर से करके लाएंगे और हमें इसको दिखाएंगे। अब आगे देखिए आप लोग, तो इतना पहले आप लोग अभ्यास करें फिर आगे देखिएगा, क्योंकि आप लोगों का कार्य भी बहुत हो गया है, इतना गहरा कार्य दे दिया हमने। इन सबके 5-5 वाक्य आप लोग बनाना, फिर आगे हम फिर पुनः व्यक्तियों की चर्चा करते हैं। आज के लिए इतावदेव। श्री राधे।